अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन के बारे में। इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी, शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, पहले हम इसकी फार्मूलेशन की बात करें तो इसमें जो साल्ट शामिल होता है वो है टेस्टोस्टेरोन एंथीनेट। बात करते हैं कि इसका ताल्लुक किस ग्रुप से है, तो दोस्तों ये मेडिसिन बेसिकली एंड्रोजन एंड एनाबॉलिक स्टीरॉयड ग्रुप ऑफ मेडिसिन के साथ ताल्लुक़ रखती है। इसके इंडिकेशन एंड यूजेस की बात करते हैं तो इसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। मेल्स में इसको हाइपोगोनाडिज्म में यूज़ करवाते हैं। हाइपोगोनाडिज्म एक डिसऑर्डर होता है जिसमें रिप्रोडक्टिव आर्गन जो हैं वो साइज़ में छोटे रह जाते हैं, तो इस वजह से इनफर्टिलिटी के मसाइल पैदा होते हैं। मेल इनफर्टिलिटी में इसको यूज़ करते हैं जो कि अमूमन ओलिगोस्पर्मिया या फिर एजोस्पर्मिया की वजह से होती है। और इसके अलावा जो मेल्स में इसको लाइबिडो एनहांसर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। जो मर्द जिनमें शहवत की कमी होती है उनको भी डॉक्टर ये यूज़ करवाते हैं। बात करते हैं फीमेल्स में, तो फीमेल में दोस्तों इसको ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है। टीनेजर्स की बात करें तो टीनेजर्स में जो डिलेड प्यूबर्टी के मसाइल होते हैं उनको क्योर करने के लिए इसको यूज़ करवाया जाता है। ये इसके यूज़र्स थे। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें अगर फीमेल को लगवाया जाए तो उनमें एमिनोरिया एंड दूसरी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। मर्दों में जो है वो गायनेकोमेस्टिया हो सकती है। उसमें ये होता है कि मेल के जो ब्रेस्ट हैं वो साइज़ में बड़े हो जाते हैं और लटक जाते हैं। और जो खास कर ये जो है आपने देखा होगा कि जो 50+ के मेल्स हैं तो उनकी जो ब्रेस्ट है वो लटकी होती है, इसी वजह से होती है क्योंकि उनको गायनेकोमेस्टिया हो जाता है। और इसके अलावा जो है मेल्स में इसकी वजह से इरेक्शन का बढ़ जाना भी एक आम बात है। और उसके अलावा जो है इजैकुलेटरी वॉल्यूम कम हो जाना भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आता है। बात कर लेते हैं इसकी कुछ प्रिकॉशंस की। तो इसकी प्रिकॉशन ये है कि अगर किसी मेल को ब्रेस्ट या फिर प्रोस्टेट कैंसर हो तो वो इसको यूज़ ना करें। जिनको लीवर की कुछ बीमारी चल रही हो तो वो भी इसको यूज़ ना करें। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन मदर इसको यूज़ ना करें। क्रॉनिक लीवर, किडनी एंड हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट इसको यूज़ ना करें। एपिलेप्सी के जो पेशेंट है वो भी इसको यूज़ ना करें। माइग्रेन एंड हाइपरटेंशन के पेशेंट भी इसको यूज़ ना करें। ये इसके जो हैं कुछ प्रिकॉशन थी। बात कर लेते हैं अब इसकी डोजेज की। तो दोस्तों इसकी जो डोजेज है वो पेशेंट की एज, वेट एंड कंडीशन के हिसाब से रिकमेंड की जाती है। अगर आप डोज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे। इसकी कुछ ब्रांड नेम जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मार्केट में ये आपको टेस्टोस्टेरोन के नाम से मिल सकता है। मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, मेस्ट्रोलोन, टेस्टोस्टेरोन एंडिकनवाइट, टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट एंड टेस्टोस्टेरोन एंथीनेट के नाम से आपको मार्केट में ये मिल जाएगा। ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नई हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। आप जा दीजिए अपने दोस्त नहीं, मैं को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।